नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योजनधर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे ये छाया ध्यानिग्रहे कम कलंकटहे नित्यनिरञ्जनानमयते परमप्रणवे कृतकारितानुमननय त्रिकालविषयं मनोवचन काय परिहृत कर्म सर्वं पर्वं निष्कर्ममवलम्बे। निष्कर्म स्वरूप कैसा है? निष्कर्म स्वरूप जिसमें कर्म का प्रागेव पहले से ही अभाव है, जो न कर्म के द्वारा किया जाता है और न कर्म को करता है। निष्कर्म स्वरूप कैसा है? न जो कर्म के द्वारा किया जाता है और न जो कर्म को करता है, ऐसा परम निष्कर्म स्वरूप। वही अवलंबन करने योग्य है। क्यों? उसी के अवलंबन से जीव सुखी होता है। अवलंबन करने योग्य का अर्थ बोलो। वही हाँ, बहुत सुंदर। वही अपना कहने लायक है, अपना मानने लायक है। वही मैं हूं ऐसा अनुभवने लायक। उस निष्कर्म स्वरूप के अतिरिक्त जिसे तुम अपना कहोगे वही धोखा खाओगे। वही अवलंबन करने में वह निष्कर्म स्वरूप आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान आनंदमय है, स्वभाव से ही प्रभु है। वह आत्मस्वरूप जब स्वभाव से प्रभु है तो उसमें अपनत्व करने वाले को प्रभुता क्यों नहीं मिलेगी? दृष्टांत, जो राजा है उसे वरण करने वाले महारानी कैसे नहीं होगी? होगी? नहीं होगी। जो राजा है उसे वरण करने वाली रानी होगी। जो महाराजा है उसे वरण करने वाली महारानी होगी। छोटा राजा हो, एक ग्रामपति जो हो, उसको वरण करने वाली विचार करो, छखंड की साम्राज्ञी कैसे होगी? जो राजा है उसे वरण करने वाली स्त्री रानी कैसे नहीं होगी? जो पर है उसे वरण करने वाली स्त्री, उसमें रमने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैसे नहीं होगी? निंद कैसे नहीं होगी? जो पर है, पर पुरुष, एक और खुलासा कर दो, जो पर पुरुष है,
उसे चाहने वाली, उसमें रमने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैसे नहीं होगी? निंद कैसे नहीं होगी? अनाथ कैसे नहीं होगी? अनाथ तो समझते हो, जब तक वो कुशील के प्रसंग में लिखा ना, जब तक स्त्री का रूप है, यौवन है, उसे लूटने वाले बहुत हैं। और वह अपने पति से विमुख होकर चाहे जिसका आश्रय करे, जब उसको उस पापों का उदय आए शरीर में उगे, अब कौन पूछेगा? जो पर है, पर पुरुष है, उसे चाहने वाली, उसमें रमने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैसे नहीं होगी? निंद कैसे नहीं होगी? दुखी कैसे नहीं होगी? बोलो, होगी ही होगी। और दृष्टांत बोलो। जो परद्रव्य है, उसे अपना मानने वाला, उसे चुराने वाला, उसे भोगने वाला व्यक्ति चोर कैसे नहीं होगा? अपराधी कैसे नहीं होगा? पराई जमीन हो चाहे पराई की वस्तु हो, उस पराई वस्तु को चुरा लेने वाला, अपना मान लेने वाला, उस पर लौकिक भाषा में कहें तो कब्जा कर लेने वाला, अधिकार समझने वाला अपराधी कैसे नहीं होगा? जो उपमान पर धन हरे सो अपराधी अज्ञ, जो अपनो धन व्यव हरे सो सर्वज्ञ। एक शब्द बीच में भूल गए, उसमें दोबारा समय सार नाटक में कहा, जो पराये धन को अपना माने, उसी में अधिकार समझे, वो अपराधी कैसे नहीं होगा? इसी प्रकार जो मैं नहीं है, जो अपना नहीं है, उसे अपना मानने वाला जीव दुखी कैसे नहीं होगा? निंद कैसे नहीं होगा? भटकेगा कैसे नहीं? क्यों नहीं भटकेगा? भटकेगा। जहां हम जाते हैं वहीं से हमको भगा देते हैं। तो तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते? हम जहां बैठे वहीं से उठा देते हैं। तुम अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते? हम जो उठाते हैं सो उसी को हमसे छीन लेते हैं। हमको भाई तुम अपनी वस्तु ले ना। वह निष्कर्म स्वरूप आत्मा जो न कर्म के द्वारा किया जाता है और न कर्म को करता है। अज्ञान दशा में जीव ही कर्म को करता है, वो अलग बात है। यहाँ स्वभाव की चर्चा है। वह निष्कर्मात्मा स्वभाव से आनंदमय है, उसमें अपनत्व करने वाला, उसी अभिन्नपने में हूं ऐसा अनुभवने वाला जीव ज्ञानी कैसे नहीं होगा? सुखी कैसे नहीं होगा? इसलिए निष्कर्म तत्व अनुभव नहीं योग्य है। बीमारी में कड़वी दवाई क्यों पीने लायक? यही हमारे रोग का निवारण करने वाला है, यही हमें स्वास्थ्य करने वाली है। लड्डू क्यों नहीं खाने लायक? जो अच्छा लगता है सो नहीं खाने लायक, क्योंकि वह हमारे रोग को बढ़ाने वाला है। रागादिक का सेवन क्यों नहीं करने योग्य है? रागादिक हमारे दुख को बढ़ाने वाले हैं। वीतराग विज्ञानता ही क्यों प्रयोजन है? वह हमारे दुख, हमें दुख से छुड़ाकर सुख को उत्पन्न करने वाले। प्रयोजन पर दृष्टि रखेंगे
तो पर से विरक्ति होगी। अपनी परिणति अपने में ढलेगी अगर प्रयोजन पर दृष्टि होगी। प्रयोजन माने सुखी, सुखी कैसे होंगे बता। परमार्थ निष्कर्म स्वरूप आत्मा ही अवलंबन करने योग्य है। आचार्य भगवान कहते हैं परम निष्कर्म अवलंबन। मैं उस परम निष्कर्म तत्व का अवलंबन करता हूं। काय के लिए? निष्कर्म दशा की प्राप्ति के लिए। कैसी है निष्कर्म दशा? जो परम आनंदमय है, प्रभुतामय है। सब पूजते इसलिए प्रभुता नहीं, किसी के पूजा की जरूरत नहीं है, ऐसी प्रभुता। जो उन्हें पूजते हैं ये उनका विवेक है, उससे इनकी प्रभुता नहीं है। जो भगवंतों की भक्ति करे तो ये उनका विवेक है, उससे भगवान कोई भक्ति करने योग्य पूजनीय नहीं होगा। वे तो अपने गुणों से पूजनीय है। ये परमार्थ हो गया व्यवहार। वे निष्कर्म परमेश्वर, वे निष्कर्म दशा को प्राप्त परमेश्वर, वे ही ध्यान करने योग्य हैं। व्यवहार हो गया। वे ही श्रद्धान करने योग्य हैं, विश्व में विश्वास करने लायक हैं। वही जिनवाणी सुनने लायक है, विचारने लायक है, समझने लायक है, एकाग्र। कैसी है जिनवाणी? जो परम निष्कर्म तत्व को बताती है। जिन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी, उसके अर्थ में चर्चा है कि नहीं? क्या जिन धर्म का श्रद्धान? एक जिन धर्म ही हमें समस्त दुखों से मुक्त करने में, छुड़ाने में समर्थ है। और ये जिन धर्म हमें समस्त दुखों से छुड़ाने में समर्थ है, इसलिए किसी अन्य दुखों से बचने के लिए भी किसी अन्य की अवलंबन नहीं। कुछ अर्थ समझ में आया? भेद इसमें नहीं आया। देखो, पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए जिन धर्म, और लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए, हाँ, उसके लिए भी जिन धर्म। जिन धर्म के सेवन से लौकिक प्रयोजन जैसे ही भाषित नहीं होते, उनसे उदासीनता आ जाती है। और जिन धर्म का सेवन करते हुए बीच में जो पुण्य भाव होता है, उससे लौकिक प्रयोजन भी स्वयं सिद्ध होते हैं। पहले नंबर पर ये लाने, और वह धर्म कठिन नहीं है, वह हमारा स्वभाव ही है। वह धर्म वस्तु का स्वभाव ही है। वह कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है, ओरिजिनल, नकली नहीं है, कृत्रिम नहीं है। वह जिन धर्म कोई देह की क्रिया या कुल की क्रिया नहीं है, कुलाचार नहीं है। कुल को आचारता है, मूर्ख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें, वस्तु के स्वभाव। वह जिन धर्म कोई कुलाचार, कुल की क्रिया नहीं है, कुल से परंपरा से चली आई क्रिया। वह कोई देह की क्रिया नहीं है। वह कोई थोड़े से पराश्रित दुर्विकल्प नहीं है। उनका नाम धर्म नहीं है, वस्तु स्वभाव। अपने को आप रूप अनुभव करना, ये धर्म है। अपना स्वभाव धर्म त्रैकालिक धर्म हो गया, और जो दुख से छुड़ाता है वह आत्मा का अनुभवन करना, ये धर्म है। अपने को आप रूप अनुभवना। भाई गाना नहीं है, ध्यान है। गाना नहीं है, ध्यान है। वह मात्र गेय नहीं है। गेय गा में गा पे एक ही माता, गेय माने गाने योग।
वह ज्ञेय है, क्षेत्रज्ञ, जानने योग्य है। वह श्रद्धेय है, श्रद्धा करने योग्य है। वह ध्येय है, वह है मात्र ज्ञेय नहीं, ज्ञेय भी वही है। क्या कहा? हाँ, नहीं नहीं, ज्ञेय भी वही है, गाने योग्य भी वही है। जब गाओ तो भी वही गा, सुनने योग्य भी वही है, सुनाने योग्य भी वही है, समझने योग्य भी वही है, विचारने का योग्य, व्यवहार लायक भी वही है। अपने घर में चाय कच करो। चाय कच करने का मतलब जिसमें तुम्हें सुख लगे सो करो। खेलने लायक भी अपना घर है, कोई खतरा नहीं। खाने के लिए भी अपना घर है, मनोनुकूल भोजन करो, हैं? अरे अपना घर क्या कहें, विचार करो। किसके लिए अपना घर नहीं, किसके लिए पड़ोसी के घर में जाओ? क्यों भाई? खाने के लिए अपना घर है और मलमूत्र विसर्जन के लिए दूसरे का घर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहाने के लिए भी अपना घर है, सोने के लिए भी अपना घर है, बैठने के लिए भी अपना घर है, धूप लेने के लिए भी अपना घर है, ऊपर चले आओ। छाया के लिए भी अपना घर है, नीचे चले आओ। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते। पूछने लायक भी शुद्धात्मा, समझने सुनाने लायक भी शुद्धात्मा, समझने लायक भी शुद्धात्मा, भाने लायक भी शुद्धात्मा, विश्वास लायक भी शुद्धात्मा, एकाग्र होकर के जानने लायक भी शुद्धात्मा, और रम जाने लायक भी। कोई ये सोचे कि निर्विकल्प दशा में शुद्धात्मा अवलंबन होता होगा और सविकल्प दशा में परद्रव्य अवलंबन होते होंगे, ऐसा नहीं है। क्या बोलो? सविकल्प दशा में भी शुद्धात्मा ही अवलंबन होता है, वो परोक्ष रूप से होता है। किस तरह से? दृष्टांत बोलो, प्रसिद्ध दृष्टांत ही बोलो। अरे प्रसिद्ध दृष्टांत तो स्त्री का है ना, परिणति स्त्री है, स्वभाव पति है। पति के संयोग काल में तो पति अवलंबन लायक है ही, पति के वियोग काल में भी पति ही अवलंबन लायक है। कैसे? पति का ही स्मरण, पति के गुणों का स्मरण, पति के आने की प्रतीक्षा, पति का समाचार, पति के लिए ही आते होंगे, लावजी बना के रख लें। जी भैया तुम जा रहे, जी लेते जाना, दे देना। माने सारा समर्पण काय के लिए है उसका? उसी के फोटो को निहार रही है, उसी की तैयारी में लगी है, उसी की भावना। कवे आए? कहे बेटा कवे आए गए? बेटा से मतलब थोड़ी उसे। कहे भैया मिले थे। हाँ मिले तो थे, कचुकाई थी, कब आएंगे? कछु चिट्ठी विट्ठी गई, मतलब पति का समाचार। ऐसे परोक्ष रूप में भी जब सविकल्प दशा में भी शुद्धात्मा को दर्शाने वाले सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, आचार्य उपाध्याय, साधु महाराज, जिनवाणी, यही तो है। बता। अच्छा अब इनमें से क्या सुनने लायक है? जिनवाणी से क्या सुनने लायक है? जिनवाणी से ये सुनने लायक है मैं शुद्धात्मा। जिनवाणी से ये सुनने लायक है शुद्धात्मा की विराधना दुख का कारण है, शुद्धात्मा की आराधना से सुखी होता है। अगर ये बातें अनसुनी करते हो तो आप जिनवाणी नहीं सुनते। वह शुद्धात्मा विनय करने योग्य है।
अगर नहीं सुनते तो अनसुनी कर रहे हो, बिल्कुल अनसुनी करते हो। जो नहीं आते भी नहीं सुनते उनकी बात अलग है। आप भ्रम में मत रहना, हम तो रोज सुनते हैं, हम तो 2 टाइम सुनते हैं, बिल्कुल अनसुनी करते हो। एक बार सुने तो काम बन जाएगा। अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित है, अनुभूत है। एकत्र भक्त आत्मा की कथा सुनी नहीं तो समोषण में गए, सुनी नहीं, पहले कभी सुनी नहीं होगी। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते, सुनी और चुप अपने चले और अपने काम में लग गए। उसके ऊपर तेरा विचार नहीं चले, उसके सन्मुख प्रवृत्ति न होवे, उसे प्रत्यक्ष देखने का कौतूहल नहीं हो जाए तो काय की सुनी? तुमने सुनी? आज वहां सर्कस आएगो हाट में, देखने का मन नहीं चले तो का सुनी? ये एडवर्टाइज काय को लगा रहे, सुनाए काय को सुना रहे? आगम से प्रभु महिमा सुन प्रत्यक्ष लखों ऐसा मन हो, तुम ही जिनवर प्राण हमारे, तुम ही तो जीवन धन हो। बोलो भैया कहाँ है? कहाँ लिखी है? अरे सिमंदर भगवान की पूजा पढ़ो। आगम से प्रभु महिमा सुन प्रत्यक्ष लखों ऐसा मन हो, तुम ही जिनवर प्राण हमारे, तुम ही तो जीवन धन हो। यहाँ भगवान नहीं है, अनंत है, समोषण नहीं है। यहाँ विदेश क्षेत्र में होती है। कहाँ है विदेश क्षेत्र? प्रत्यक्ष लखों। ऐसे ही शुद्धात्मा आगम से प्रभु महिमा सुन प्रत्यक्ष लखों ऐसा मन हो। तू कौतूहली सन, तुम्ही जिनवर प्राण हमारे, ये व्यवहार हो गया। अशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा प्राण हमारा निश्चय हो गया। कभी स्वप्न में ये बात मत सोचना, शीलवती स्त्री सोच नहीं सकती इस बात को कि मेरे लिए अन्य भी अवलंबन हो सकता है। सोच नहीं सकती, उसे मन में नहीं आ सकती कोई अन्य अवलंबन। उसे अगर कोई कहे भी यहाँ तुम बीमार दुखी, तुम्हें को पूछे वारो है, तुम पैसा नहीं है, घर कैसो कच्चो है, पहनने के लिए तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हें हाथ से काम करने पड़ता है, चलो राजा के पास यहाँ चलो, और वह राजा तुमको भग जाए यहाँ से, ये सुनने लायक नहीं। हाँ, ऐसी पाप की वार्ता मत करो। स्वर्ग में मैं कल वृक्ष है, भोग भूमि है, नंदन मलाना है, ऐसी देवांगना है, ऐसी व्यक्ति शरीर, चुप बात मत करो। हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमें मत सुना। ये महाराज झूठी है। अरे झूठी की बात नहीं है। ये बम्बई चलोगे? ऐसे बढ़िया वो है वहां, का बोल देते हम जानते नहीं। हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत करो। अगर चलने का अभी कोई विकल्प होगा तो काय के लिए? वहां सुंदर तीर्थ है, मंदिर है, बहुत सुंदर, साधर्मी हैं, बड़े जिज्ञासु हैं। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। वहां बड़ा जोहरी बाजार है, बहुत बड़ा चौबारी है, वहां इतने बड़े होटल हैं, इतने बड़े। अरे कहा है ऐसी पाप की वार्ता हम विषय कसा पाप है। जहां शुद्धात्मा नहीं वहां हमारे लिए कुछ छूना है। जहां शुद्धात्मा है वहां हमारे लिए तीर्थ है। वही हमारा तीर्थ है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा देव है, जहां शुद्धात्मा।
प्रभु आपने एक गायक बताया, गुरु आपने एक गायक बताया। वही गुरु, वही हमारा देव है, वही हमारा तीर्थ है। परम निष्कर्म तत्व अवलंबन करने योग्य है। मात्र चिंतन करने योग्य ही नहीं, वह अवलंबन ही योग्य है। पंडित टोटामल जी के दृष्टांत से वरना वह शुद्धात्मा अनुभव रूपी अमृत पीने लायक है, केवल प्रशंसा लायक नहीं। कोड़ी को अमृत पान करे और वह प्रशंसा तो करे, बहुत बढ़िया अमृत है जब तुम लाए हो तो। और अमृत तो हमने पढ़ा है, पुस्तक में पढ़ा है, अमृत पीने से हम बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होते, अमर हो जाते हैं, मरण नहीं होता। जो अमृत पी लेता है, और साहब क्या करें, बड़े भाग्यवान को मिलता है, हर एक किसी को थोड़ी मिलता है। अरे मूड मिलता हुआ जो धरे से पी तो ले। वह अमृत पान न करे, उसके अभाग की महिमा हमसे अभागा। जो प्रशंसा भी नहीं करे, मुंह फेर ले, वह निंदा करे, वह तो महापापी है। नरक निगोद का पात्र है। जो शुद्धात्मा का, शुद्धात्म तत्व को दर्शाने वाले वितरागी देव साध गुरु की प्रशंसा भी न करे, भक्ति भी न करे, संसार की रूपी समुद्र के मगर में रहने वाले मगर के मुख में, तो नरक निगोद का पात्र पापी है। लेकिन जो केवल प्रशंसा करे और पान न करे, अच्छा अच्छा कहे लेकिन अंतर में सच्चा न समझे, वह भी पुण्य कर रहा है लेकिन मोक्ष मार्गी नहीं होता। कहा था ना, जो अच्छा लगता है तो पुण्य होता है, जब सच्चा लगता है तो सम्यक तो होता है। जब तक सच्चा नहीं लगता तब तक सम्यक तो नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। अच्छा लगता, बहुत अच्छा प्रवचन है, बहुत अच्छी जनवाणी, बहुत अच्छी पूजा है, बहुत अच्छा मंदिर है, पुण्य पुण्य। हम गए थे, बहुत अच्छा तीर्थ है, बहुत अच्छा स्वाध्याय है, बहुत अच्छे पंडित जी है, बहुत अच्छे महाराज है, ठीक, पुण्य मंदिर। सच्चे गुरु, सच्चा तत्व, सच्चा स्वरूप, ये सम्यक्त की पात्रता है। और स्वानुभव पूर्वक जब सच्चा भाषित होता है, सम्यक्त होता है। क्या कहा, निर्णय के बल से जब सच्चा भाषित होता है तब सम्यक्त का पात्र होता है, सम्यक्त के सन्मुख होता है। और जब स्वानुभव पूर्वक सच्चा भाषित होता है तब सम्यक्त ही होता है। जैसे सच्चा नहीं लगता, ऊपर ऊपर से हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे रे प्रभु नहीं, और केवल ऊपर ऊपर से करता है, भीतर तो भुनभुन भुनभुन चलती है, वो तो मायाचारी है, पापी है। और उसमें से कुछ अच्छा है कुछ खराब है ऐसा करता है। अपने राग के अनुसार है सो अच्छा है, अपने शिष्टाचार के अनुसार है सो अच्छा है। ये पंडित जी अच्छे से कछु नहीं कहा। वो डॉक्टर अच्छा बन गई, सब चाहे कछु खाओ, वो डॉक्टर अच्छा है, अरे अच्छा नहीं है। तुझे होश है? शास्त्र का वचन बोलना, जो मुख से भला कहे और दोष न छुड़ाए सो गुरु भला नहीं। ताड़ना करके वो दोष छुड़ाए सो गुरु भला जानना चाहिए। जो ऐसे दवा करके भी पीव निकाल दे बस है पूरा ठीक है, वह वैद्य भला है। जो तुम्हारा मीठा मिष्ठान में रुचिकर भोजन भी छुड़ा करके तुम्हें स्वस्थ करे, वो वैद्य भला है।
जो चाहे कुछ करो, चाहे कुछ खाओ पियो, और बस जरा सा रोक दवा, थोड़ी सी दवा देवे, थोड़ी देर को आराम मिल जाए, नशे की गोली दे देवे, नींद की गोली दे देवे, वह वैद्य भला नहीं है। ऊपर पर से बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, रास्ते में सब ठीक नहीं, लेकिन भीतर में लगता ही नहीं है। हमारी भूल है, हमारा दोष है, हमारा अपराध है। विचार करो, विचार करो। वह निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने योग्य है। पुण्य पाप अधिकार में से बोलो, इसका अर्थ पुण्य पाप अधिकार में से बोलो। प्रश्न, हे गुरु, हे प्रभु, आपने एक शुद्ध आत्मा ही अवलंबन करने योग्य कहा, तो जो हम लोग तो ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, ये चर्चा, ये शब्द वहां नहीं है, हम कह रहे हैं इसको। जो मुनिराज हैं वे भी तो निरवलंबी नहीं होते। सविकल्प दशा में जब आत्मा में उपयोग नहीं ठहरे तब उनको शुभ भाव अवलंबन है कि नहीं, पुण्य अवलंबन है कि नहीं। प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? उत्तर, ज्ञान में स्थित होता हुआ ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभवता हुआ ज्ञान ही उन योगी जनों को अवलंबन होता है। कि सविकल्प दशा में पूछ रहे हैं कि सविकल्प दशा में उसी ज्ञान को याद करते हैं जो ज्ञान में, वाह कैसी अनुभूति, ऐसी अनुभूति होती रहे, ऐसी अनुभूति में मग्न, ऐसे ही स्वरूप में मग्न, वाह क्या स्वरूप, क्या स्वरूप, क्या स्वरूप। जैसे कोई व्यक्ति कोई सुहावना सपना देखे और आंख खुल जाए तो फिर आंख बंद करके वो भी देखना चाहता है। जैसे कोई सुहावना सपना देखे तो और आंख खुल जाए, पहले तो एक वैसी लगा ही काय जगा दो तुमने, उसका तुम्हारी दृष्टांत माला में तो क्या दिया, वो घसियारा स्वप्न देखने लगा राजा का और उसने आकर के जगा दिया, देखो वो घास का गट्ठर भैंस चल रही है, ले खुरपी मारन को दौड़ा, ऐसा लिखा। आज तूने हमारी सबरी कर, क्या बढ़िया राजपद मिला, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। कोई वस्तु खावे ना भीतर और कभी कभी पाचन की कमजोरी से वो फिर मुंह में आ जाए, तुरंत जरा ऊपर निकला तो फिर उसी को चबा कर खा लेना चाहता है, थूकना नहीं चाहता है, ऐसा है। क्या ये प्रैक्टिकल बात है व्यवहार की। जबकि भाई मुंह में उगाल आ गई वो तो थूक दे, कैसे नहीं, वाह निकाल। ऐसे एक क्षण भी अपने स्वरूप से बाहर नहीं रहना चाहते, उसी का स्मरण करते हैं, उसी के लिए पुरुषार्थी होते हैं, उसी को भाते हैं। और जितना स्थूल हो तो जो उसमें रमते हैं उन्हीं को प्रशंसते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं की संगति करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। वे भी तो जीव है, भी कैसे स्वरूप में रमे है, तू क्यों नहीं रमता आत्मन? ऐसे अपने को संबोधन कर रहे, धन्य है। जैसे कोई अपने बेटे को समझाता है,
जैसे कोई माँ अपने बेटे को समझावे, ऐसे ये ज्ञानी अपनी परिणति को समझाते हैं। ये क्या होगा? ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। उन्हें ये बाहर के अवलंबनों की जरूरत नहीं है। तो लिखा तो है, करते प्रवृत्ति तो देखे जाते हैं। और देखो छोटा मत जी ने लिखा ना, क्या क्या लिखा? जब तक गीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति न हो, निर्बंध परिणति न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। लिखा है कि नहीं लिखा? अरे तो प्रवर्तन करो, लेकिन उसी का अवलंबन करो जी। कहां लिखा है? उसमें प्रवर्तन कैसे करोगे? उसके माध्यम से अपने स्वरूप की साधना करें। एक प्रत्यक्ष होती है, एक परोक्ष विनय होती है। जैसे सामने गुरु हो, गुरु की प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय होती है ना। तो गुरु सामने गुरु हो तो सामने तो उनके लिए खड़े होते, हाथ जोड़ते, नमस्कार करते, उनकी सेवा करते, उनकी नीचे बैठते हैं, ऊपर, ये सब है ना। अब परोक्ष विनय कैसे होती है? परोक्ष रूप में भी जब वे गुरु नहीं होते तो उन गुरु को याद करते हैं, उनकी जय बोलते हैं, उनका प्रसंग उनके लिए समर्पित करते हैं। समर्पित करना जानते हो? बोलो। ये जो हम कह रहे भैया हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमारे गुरु का है, उत्तम उत्तम तत्व है, ये हमारे गुरु का है। जो स्खलन है वो हमारा है। जिनसेन स्वामी ने लिखा, नहीं जिनसेन स्वामी ने नहीं, भूल गए, गुणवद्ध स्वामी, गुणवद्ध स्वामी ने लिखा, महापुराण पूरा किया। इसमें जो उत्तम उत्तम तत्व है वह हमारे गुरु का है। स्खलन हो जाए तो हमारा समझना, गुरु का नहीं समझना। यह है ट्रांसफर कर देना, समर्पण कर देना। तो बोलो गुरु का अवलंबन परोक्ष भक्ति है कि नहीं? ऐसे ये सभी कल्प दशा में शुद्धात्मा की परोक्ष आराधना, परोक्ष अवलंबन है अवलंबन और आराधना शुद्धात्मा का, किसी अन्य का नहीं। वह निष्कर्म तत्व ही अवलंबन योग्य है। अब कृतकारिता अनुमोदन घटा, बस स्वयं अवलंबन करने योग्य है, कराने योग्य है, और वही अनुमोदन करने योग्य है। वही धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है स्वरूप प्रभु, धन स्वरूप लीनता, धन्य वीतरागता, धन्य सर्वज्ञता, धन्य जिनेश्वर देव तुम न से कर्म ज्वार। विचार करो, तुम्हें अच्छे हैं, भक्ष्य भोजन करने लायक है, बढ़िया शुद्ध भोजन करने लायक है, और बाल बच्चों को क्या अवच खिलाने लायक है? क्यों? कौन माँ ऐसी होगी है? अपन तो वो शुद्ध भोजन करे और बढ़िया शुद्ध घी खाए, और बच्चों को जिन्हें डाल दे, बाल बच्चन को डाल दे। क्यों? कोई माँ ऐसा करे? कैसे करे? कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इन्हें चाहिए है। अपन तो जमीन पर पड़ा हुआ उठा के नहीं खाएंगे, और बच्चों को जमीन, तू खा ले, नहीं नहीं ए बेटा, जमीन का नहीं खाते। तो शुद्धात्मा ही अवलंबन करने योग्य है, शुद्धात्मा ही अवलंबन कराने योग्य है, शुद्धात्मा अनुमोदना करने योग्य। परम निष्कर्म अवलंबे।